आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और मुबशिर ज़ैदी हैं इस वक्त गुजरांवाला में। ये आज ज़ाहिर है कॉलर्स डे है, जुमा है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है, हमारी भी मजबूरी है, चूँकि मुबशिर गुजरांवाला में मौजूद हैं, वो कोई रैप अप देना चाह रहे हैं। पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपकी कॉल्स हम ज़रूर लेंगे, यकीन जानिए। जी मुबशिर। जी वो सर, सबसे पहले तो क्योंकि पहली कॉल मेरी लगी है तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप दोनों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। पढ़ता हूँ, ज़रार की मुस्कुराहट मुझे बहुत पसंद है और बाकी दूसरे कॉलर्स बोल देंगे। एनीवेज़, आज तीसरा दिन था जो जीटी रोड रैली का, और गुजरांवाला में आज खासा इम्प्रेसिव शो किया है नवाज़ शरीफ ने। और जो बेसिक चीज़ है जो हमने दीना ऑनवर्ड्स देखी वो ये कि क्राउड मोमेंटम गेन कर रहा है। साथ ही साथ उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी हार्श होती जा रही है। पहले उन्होंने बात की थी कि वो रोड मैप देंगे, आज उन्होंने लोगों से कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है तो क्या बदला लोगे मेरे साथ, और इस तरह की बातें। मेरे ख़्याल में जब वो कल सुबह लाहौर जाएंगे तो वो और हार्शर टोन अपनाएंगे। अब वो क्या लाए अमल देते हैं वो तो ज़ाहिर है लाहौर जाकर ही पता लगेगा। लेकिन जो रास्ते में मेरी भी लोगों से आज यहाँ पर भी बात हुई, इससे पहले भी बात हुई, मुझे एक, जिस तरह मैंने कल भी कहा था, एक एंगर महसूस हुआ है वोटर के, आप उसको फीलिंग्स में, जो वो ये कह रहे हैं कि हर दफ़ा, जैसे मियाँ साहब बार बार ये चीज़ दोहरा रहे हैं कि हर दफ़ा वज़ीर आज़म को कैसे निकाला जाता है, वो शायद अभी ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था। और उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक अकामे के ऊपर निकाला है, जबकि एलिगेशंस पानामा की थी। बहरहाल यही मियाँ साहब का नैरेटिव है। लेकिन आज गुजरांवाला में बहुत बड़ा हमने जलसा देखा, जो कि ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि 2012 में भी जब मियाँ साहब वापस आकर के उन्होंने यहाँ जलसा किया था, इतनी बड़ी तादाद नहीं आई थी। उसके अलावा यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा नज़र आए, जो कि वैसे तो तुर्रा इम्तियाज़ है PTI का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अदरवाइज़। लेकिन यहाँ पर ख़ासे मैंने नौजवान देखे जिन्होंने नारे भी लगाए, जिन्होंने बात भी की, और जो बड़े कीन थे अपनी फीलिंग्स को बताने में कि जो कुछ वो मियाँ साहब कह रहे हैं वो उनके साथ एग्री करते हैं। अब अगला पड़ाव, सुबह वो निकलेंगे और लाहौर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि क्या होता है। तो फ़िलहाल मेरे पास इतना ही है। मेरे ख्याल में एक बड़ा वाक़या इससे पहले भी हुआ है एक बच्चे का, जी, उस पर आप लोग भी बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर जी। अब बड़े जुलूसों की बड़ी बातें तो हो गई, एक छोटी बात भी कर लेते हैं। वो यही जो अभी मुबशिर साहब जिक्र कर रहे थे, अहमद चुगताई कम उम्र का बच्चा था। आज बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि ये जो जुलूस जा रहा था, जो कॉन्वॉय जा रही थी, उसकी एक गाड़ी के सामने आ गया, गाड़ी ने उसको कुचल दी। और जो फुटेज कम से कम जो मैंने देखी है उसमें तो ऐसे लग रहा है कि फिर उसके बाद 2-3 गाड़ियां भी उसके ऊपर से गुजर गई। तो पहले सुन लेते हैं कि अहमद चुगताई के घर वालों का क्या कहना है। रिक्शा चलाते ने और अफसोस कनो की गाड़ी रुकी तक नहीं, चीखा सी मारते रहे रुको रुको रुको, मगर कोई गाड़ी वाला रुकिया नहीं। बच्चे ने कमाल कर दिता गया। साडा बच्चा गाड़ी नंबर की वाइट ब्लैक पजारो 265 ब्लैक कलर पजारो जी। अब जाहिर है और ये कहना लाजमी है कि जब इस तरह इतने बड़ा एक जुलूस जा रहा होता है, वो ख़ास तौर पर GT रोड जैसी जगह पर, जब हर जगह आबादी है, तो शायद ये अनअवॉइडेबल हो कि इस तरह का कोई ना कोई एक्सीडेंट हो। हमने पहले जलसों में भी देखा है, PTI के जलसों में भी हमने देखा है। अगर आप कहे तो मैं 2-3 मिसालें कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं कि जलसों में हो, कहीं भी हो सकता है। मसलन साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जब कोयटा गए तो प्रोटोकॉल की वजह से सड़कें बंद हो गईं, और एक ख़ातून जो एमरजेंसी में हॉस्पिटल जा रही थी, हामला थी, उनका रिक्शा भी रोक लिया गया। बच्चे की पैदाइश रिक्शे के अंदर ही हुई। मुल्तान में आपको याद होगा PTI का जलसा हुआ था शायद गुज़िश्ता बरस।
गेट्स यहाँ बंद, एक दरवाज़ा खुला हुआ था, फिर बाद में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। दम घुटने से कई अफराद जो हैं उनकी हालत गैर हुई, कुछ अफराद ज़ख्मी भी हुए। एक DI खान में जलसा था तो खान साहब जो हैं वो स्टेज पे चढ़े, 8 फुट ऊंचा तकरीबन कंटेनर वाला स्टेज था। एक कारकुन वहाँ से सर के बल गिरा, बिल्कुल खान साहब रुके बगैर निकल गए, सीधे चले गए। और अक्टूबर 2016 में कमेटी चौक में रावलपिंडी में पंजाब पुलिस ने आंसू गैस शेलिंग की। तहरीक इंसाफ और शेख रशीद के हामियों पे एक 4 दिन का बच्चा वहाँ दम घुटने से हलाक हो गया। वालिदैन ने ज़ाहिर है कि इमरान खान और शेख रशीद को ज़िम्मेदार करार दिया। शेख रशीद ने माजरत की, माफ़ी मांग ली, लेकिन इमरान खान ने कहा कि पंजाब पुलिस ज़िम्मेदार है, हम नहीं हैं। इसी तरह दिसंबर 2015 कराची सिविल हॉस्पिटल, आपको याद होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह करने आ रहे थे। बिलावल भुट्टो के प्रोटोकॉल की वजह से चूँकि चारों तरफ से घेरा था, 10 माह की एक बच्ची जिसे एमरजेंसी की शदीद ज़रूरत थी, बिस्मा, वो जाँ बहक हो गई। तो ये ऐसा बिल्कुल, पहले भी ऐसा होता है, बदकिस्मती से हमें ये भी कहना होगा कि आइंदा ऐसा होगा। लेकिन एक चीज़ होती है कि एक ट्रेजेडी हो, उसके साथ उसको आप हैंडल कैसे करें, उसको आप पेश कैसे करें, क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है जो बयानात हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत से सुने हैं वो काफ़ी अजीब व गरीबी थे, अकल से आ रही हैं, क्या कह सकते हैं। आपको सुना देते हैं कि सबसे पहले तो कि ख्वाजा साद रफ़ीक और कैप्टन सफदर का इसके ऊपर क्या व्यू था, सुनिए। जब पाकिस्तान बना था उसको बचाने के लिए 7 लाख शुहदा ने कुर्बानियाँ दी थी। वो हमारा बच्चा है, अगर वो पाकिस्तान के लिए निकला है, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। अपनी रास्ते में एक बच्चा, मासूम बच्चा सड़क के डिवाइडर से गिरा और एक गाड़ी की जद में आके शहीद हो गया। वो शहीद है, हमारे साथी उनके घर गए हैं, हमें उस खानदान से दिली हमदर्दी है। वो बच्चा, मासूम बच्चा, इस जद्दोजहद के रास्ते का पहला शहीद। अच्छा, कैप्टन सफदर तो मस्त आदमी है, कुछ भी उनके मुंह में आए वो कह सकते हैं, लेकिन मुझे साद रफ़ीक के बयान पे इसलिए हैरत है कि अगर मैं शहीद होना चाहता हूं तो मुझे पता है कि मैं शहीद होने जा रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन अगर मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊं तो खुदा के वास्ते ये लफ्ज़ जो है इसको एक्सप्लॉइट ना करें, अपनी सियासी शहादत के नंबर जो हैं उस बच्चे पे ना जोड़ें जिसको पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये ज़्यादती उस बच्चे के साथ भी है, इस लफ्ज़ के साथ भी है। खुदा ना खास्ता यही वाक़या कैप्टन सफदर या साद रफ़ीक के बच्चे के साथ हो, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, क्या तब भी आप इन्हीं अल्फाज में जस्टिफाइड करेंगे इस बात को? अच्छा, ये ना करें, हो जाता है हादसा, लेकिन ये ना करें, जख्मों पे नमक ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अच्छा, यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती बदकिस्मती से, क्योंकि हम सोचे थे कि अब नवाज शरीफ साहब, जाहिर है अब देखिए कोई ये नहीं कह रहा, नवाज शरीफ साहब तो काफिले के फ्रंट पे हैं, उनको तो पता ही नहीं है शायद कि ये हुआ हो, ना ही कोई ये कह रहा है कि वहीं गाड़ी रोको और बच्चे को अपने हाथों से उठाकर अपनी फैमिली के पास या अस्पताल के पास ले जाओ। नहीं, दीज आर सिली थिंग्स टू से। मियां साहब ने भी इस बात का जिक्र किया अपने जलसे में, थोड़ा सा लंबा क्लिप है लेकिन वो पूरा सुनाने की जरूरत है आपको, जरा सुनिए। रास्ते में एक हादसा हुआ, एक हमारा बेहतरीन कारकुन जो मुझे देखने के लिए आया हुआ था वो अल्लाह को प्यारा हो गया एक्सीडेंट से। बहुत मुझे तकलीफ और दुख हुआ। मैं इंशाअल्लाह उसके घर खुद जाऊंगा, मैं जाऊंगा उसके घर और इंशाअल्लाह जो उसकी मदद हो सकेगी जिंदगी भर के लिए इंशाअल्लाह वो हम मदद पेश करेंगे उनको। इस जद्दोजहद का पहला शहीद, जद्दोजहद का पहला शहीद। जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उसके घर वालों को, बसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए।
ये हमारी जद्दोजहद का पहला शहीद है और हमें बहुत हमदर्दी है। जी, अल्लाह को प्यारा हो गया, फाइन, समझ में आती है, दुख है ये भी समझ मैं जाऊंगा मिलने, बहुत लेकिन किसी ने इनके कान में कहा नहीं जी शहीद हो। सर कहें पहला सियासी शहीद है, पहला सियासी शहीद है। ये जो कान में बोलते हैं ना सर, कभी कभी अच्छा होगा कि इनकी ना सुन लिया करें, इसमें ही भला और बेहतरी है। तो यही है। अब ज़ाहिर है कॉलर्स की तरफ जी, मेरे ख्याल एक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ। और ब्रेक के बाद फिर कॉल्स का सिलसिला। ठीक, ब्रेक। वेलकम बैक। और अब कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं और पहले हमारी कॉलर हैं सदफ नैयर अमीन साहिबा हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, मैं इस प्रोग्राम के बारे में ही बात करना चाह रही थी। एक तो आप लोगों की तारीफ करना थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग करते हैं, बहुत मेहरबानी। जो कुछ भी पेश करें ना वो इतना सही करते हैं। आप यकीन करें सारे प्रोग्राम जब हम देख लेते हैं ना और जो भी हो उसके बाद हम लास्ट में ज़रूर कोशिश करते हैं कि आप लोगों का तबसरा तज्जिया किसी भी बात में ज़रूर जो है ना देखें, इसलिए कि हमें पता होता है कि आप लोग बिल्कुल सही बात करेंगे। सबसे पहली जो बात है वो ये होती है कि इंसानियत की बात करते हैं, हकीकत है वाकई ये है। और बात तो ऐसे अल्फाज अदा करते हैं, वसर साहब हो या मुबश्शिर साहब हो या आप खोर साहब हो, कि लगता है कि बिल्कुल जैसे हम लोगों ने जो है ना दिल से, मतलब जो हम लोग यहाँ अदा कर रहे होते हैं वही बात जो होती है किसी के मरने पे हो, कुछ भी हो, रुस्वाओं पे हो, यानी उन चीज़ों में हकीकत में बहुत ही ज़्यादा मुझे वो लगता है। बहुत बहुत मेहरबानी सदवी। हेलो, आई थिंक लाइन कट की है। बहुत शुक्रिया आपका। उज़मा भट्ट साहिबा हैं कराची से। जी उज़मा। अस्सलाम हेलो। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रोग्राम। आज आपने देखा जो आज वाकया हुआ है जी, हमारे स्टाफ का, जो वजीर आजम की गाड़ी में से कोई बच्चा एक वफात पा गया, उनसे इतना भी नहीं हो सका कि 5-6 मिनट की खामोशी करा देते। अगर फातिहा नहीं कर सके तो 5-6 मिनट की खामोशी करा देते ताकि उनके माँ बाप को थोड़ी तसल्ली हो जाती। असल में हमारे हुक्मरानों को आवाम, जब भी आप प्रोपेगेंडा देख रहे हैं हर जगह हल्ला गुल्ला, ये उनको एक सिर्फ सीख चाहिए और कुछ नहीं है। उनको आवाम से भी प्यार नहीं। एक बच्चे का जो ताज़ियत नहीं कर सके वो औरों की क्या दिल में अहमियत रखते होंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि बड़ी अफसोस की बात है कि उन्होंने अपना जो जलसा जो भी कर रहे थे वो जारी रखा और उस बच्चे का नाम भी नहीं लिया, ना उनके किसी लीडर ने, ना कोई उनके पार्टी वर्कर ने। तो मेरा ख्याल से जिसके दिल में एक बच्चे के लिए रहम ना हो वो आगे कौन सा रहम जानता होगा। मेहरबानी। बेशक ये एक बात है जो कम से कम सोशल मीडिया पर तो लोग सुबह से कर रहे हैं और इनफैक्ट जो ये एक इक्विवेलेंस ड्रॉ कर रहे हैं कि जी गाड़ी के नीचे ही आया ना, कहीं JIT में तो पेश नहीं हुआ ना फिर। हाँ, तंज़ो मिज़ा फरमा रहे हैं। एहसान अहमद साहब हैं वॉक एंड से। हेलो हेलो। खालुस एहसन साहब की आवाज़ नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही है। हाँ हेलो। अच्छा जी, असद रज़ा है हमारे साथ। कहाँ से? आई थिंक इस्लामाबाद से हैं। इस्लामाबाद से असद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है। क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी फरमाइए। जी हेलो जी जी आप बात कीजिए। सर मैं पहले तो ये कहूँगा कि आप सब मेरे आइडियल हैं तीनों। थैंक यू। ठीक है। और जो है ना बचपन से ही मैंने शुरू किया था जब पढ़ना लिखना, उसके बाद जब चाइल्डहुड में ही, तो मेरे अबू फेडरल सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद में, तो थोड़ा सा उनका भी होता पढ़ाई लिखाई में ना इंटरेस्ट। तो उन्होंने पहले मुझे जो ना उनके पास पूरा वो बल्क था, वो बात से बात का ना वसर साहब का जो प्रोग्राम था BBC का, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। अच्छा जी। बुक्स और आपके सारा
लिटरेचर, मतलब आपके मतलब आपकी राइटिंग्स भी हैं, जराल साहब की, मुबशिर साहब की इधर नहीं है वो, लेकिन उनको भी सलाम दे दें। बिल्कुल, आप तीनों को सलाम। और तब से ही मेरी ग्रूमिंग शुरू हुई है, जब से मैंने बात की, वो ऑडियो सुनना शुरू की थी। थैंक यू सो मच। जो है आप तीनों को मेरे हीरो हैं, और मैं आपको जो है ना बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, और मेरे लिए तो बस आप जो समझिए मैं आप पूछता हूँ आपको। अच्छा असद, आप कह रहे हैं कि बचपन से पढ़ रहे हैं, आपकी उम्र क्या है अभी? सर मेरी उम्र भी नहीं है, लेकिन अब्बू का इतना रुझान इस तरफ था ना। चलो अच्छी बात है। फिर मुझे भी एक बार मुझे देखा, असल में उन्होंने, मैं नवायबाग पढ़ा हुआ था। सही है। अच्छा, तो ना नवायबाग पढ़ा था, तो उन्होंने खींच लिया कि तुमने जहादी बनना है। तो उन्होंने तब मुझे साइड पे लगाया था। सही है, आपकी वालिद साहब को सलाम। बड़ी अच्छी बात है, आज किसी को कोई मुश्किल से किसी को कोई पढ़ाई लिखाई में लगा, बेटे को गुमराह करने, जिसको बेटे को गुमराह करने की में काफी बड़ा। हामिद नबी साहब है पेशावर से जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मैं आपका प्रोग्राम अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ। मैं ज्यादा ये टॉक शोज देखता नहीं हूँ, लेकिन आपका जो प्रोग्राम है ये वाकई में ये जो लोग तारीफ कर रहे हैं, सही तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू। और सर एक चीज जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, कि जो हमारा मीडिया है वो डिवाइडेड है। कुछ जो है वो एक पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ दूसरे पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी जो अगर आप एक प्रोग्राम कर पाए कि नहीं, प्रोग्राम करने की हामिद नबी साहब जरूरत है कि आपको तो पता है ही कि कोई एक पार्टी को प्रमोट कर रहा है, कोई दूसरे को, तो अब हम सारे प्रोग्रामों के प्रोग्राम आपके सामने है। जब आपको पता ही है तो फिर क्या प्रोग्राम करने की क्या जरूरत। लेकिन वैसे भी अब मतलब अक्सर बातों में एक मेरे ख्याल तकरीबन हर एक रोज ही ये मौजू आपकी जो व्यूज होती है वो कंपैरेटिवली न्यूट्रल होती है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया कि जी तो हम तीसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ना। अच्छा जो अभी वजूद में नहीं आई। अच्छा सर, एक दूसरी चीज है कि जो जस्टिस के ऊपर अभी नवाज शरीफ निकले हुए हैं, तो काफी सारे लोग इसलिए निकल रहे हैं कि पाकिस्तान में जस्टिस हमेशा सिलेक्टिव होता है। तो अगर अक्रॉस द बोर्ड हो और लोगों को नजर आए कि जी किसी को भी स्पेयर नहीं किया जा रहा, तो मेरे ख्याल से फिर जो है ना लोग कानून की हुक्मरानी पे बिलीव करेंगे, निकलेंगे नहीं सड़कों पे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मसला यही है ना कि जो नैरेटिव्स हैं, और सारे नैरेटिव्स दुरुस्त भी हैं, ठीक है, कि अगर जस्टिस हो तो फिर अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो किसी का नहीं होना चाहिए, तो फिर किसी का नहीं होना चाहिए। यही नैरेटिव है ना। तो ना अनफॉर्चुनेटली लोग तो फिर यही कहते हैं ना आखिरकार सामने आके, तो और कुछ नहीं तो आप उनको एक जवाब दे देते हैं इस बात करने का, या पूरा पराठा दो या कुछ ना दो, तकरीबन ऐसा ही है। या मुझे पराठा मिला आपको नहीं मिला, ये भी नाइंसाफी है। कोयटा से कौन? एजाज राणा साहब। एजाज अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी जी। हेलो जी। वालेकुम सर। जी सर फरमाइए। सर मैं एजाज बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी जी। मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम में कुछ चीजें ऐड करना चाहूँगा जी। इंतहाई माजरत के साथ सर, हम ये ऐसी जमहूरियत को या ऐसे डिक्टेटरशिप को हम हमारे लिए क्या है वो है, मतलब हमारे लिए एक कानून एक मतलब हमारे लिए डबल सवारी पे एक पाबंदी होती है, उस पे भी हमें जो है ना इतने लाइनों में खड़े होके अपनी बाइक निकालनी पड़ती है। और नवाज शरीफ साहब जो अलल ऐलान जजेस साहिबान को जो है ना निशाना बना रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है। और हमारे गांव मतलब यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे आईसीयू नहीं है। इन 4 सालों में इनकी हुकूमत यहाँ बलूचिस्तान में रही है, कोई मतलब 30 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं, आधे घंटे पौने घंटे का रास्ता है। तो उसमें ये जमहूरियत काफी कितने अरसे से जमहूरियत थी, इसलिए हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी। अब जो है ना आधी मतलब 2.5 साल नेशनल पार्टी ने हुकूमत की, उसके बाद जो है ना अब मुस्लिम लीग नून के नवाब साहब हैं। तो मतलब हम किसी सिपाही को कुछ नहीं कह सकते। हम लाइनों में खड़े होकर जो वो कहते हैं वो अलल ऐलान। अब आज का जो वाकया हुआ है, इस पे कोई पूछने वाला है इनको? नहीं। कोई बंदा है, कोई खुदा का बंदा? हम तो ये चाहते हैं कोई ऐसा खुदा का नेक बंदा है कि सारे सिस्टम कानून हम ताबे हैं, बिल्कुल हम ताबे हैं सबके, लेकिन इंसाफ के तकाजों को तो पूरा करें। बेशक आर्ग्यू नहीं कर सकते, इसके बाद ब्रेक ही ले इसके बाद ब्रेक ही ले सकते हैं, आर्ग्यू तो नहीं कीजिए, ब्रेक लीजिए।
वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। फैसल हसीन साहब हैं मस्कत से। जी फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो जी जो आज नहीं है उनको एक बहुत मतलब मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा थैंक यू, बिकॉज उनकी बर वक्त ट्वीट्स और बहुत अच्छे जो उनके मतलब जिस तरीके से वो पेश कर रहे हैं पूरा अहवाल फ्रॉम बिगिनिंग, तो बड़ा अनबायस्ड टाइप का, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि किसी भी पार्टी के सपोर्ट के बगैर एक अच्छी चीज़ बता रहे हैं जो हम लोगों को बैठे हुए कहीं पर भी पता चल जाता है कि क्या सूरत हाल चल रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो इन्होंने इतनी एग्रेसिव लाइन ये थोड़ा से शुरू कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो क्या दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि क्या डाउन द लाइन इनकी पार्टी इनको फेवर करेगी, और दूसरी चीज़ ये कि कहीं इनसे कोई इसका कोई एड्रेस कोई ज़्यादा खतरनाक किस्म का कोई कहानी तो नहीं हो जाएगी कि सब कुछ ही बंद हो जाए दोबारा। गुड पॉइंट। आई थिंक कि जो अभी अगर आपने सुना होगा तो मुबशिर जैदी साहब भी यही बोल रहे थे, और तकरीबन अब ये कह सकते हैं कि जैसे क्राउड बढ़ रहा है तो इनका हौसला भी साथ साथ बढ़ रहा है, और फिर इनकी बातें भी थोड़ी सी ज़्यादा इश्तियाल अंगेज तो नहीं कहूँगा लेकिन अग्रेसिव तीखी होती जा रही हैं। अब मसला ये है कि आप हुकूमत में भी हैं लेकिन आप सियासत ऑपोजिशन की कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी ये घर वापसी है, ये एहतजाज नहीं है, लेकिन है तो एहतजाज। अब अगर एहतजाज है तो किसके खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट का तो चलो नाम ये अब ले रहे हैं, धीरे धीरे मजीद और भी लेते रहेंगे, और अब एज यू कैन सी इट इज़ गेटिंग लाउडर। और जो लोग हैं उनका नाम जाहिर है वो नहीं ले रहे या नहीं लेना चाह रहे या नहीं ले सकते। जहाँ तक पार्टी की बात है यार, ये एक स्प्लिट ओपिनियन है इसके ऊपर। एक जानिब आप ये देख सकते हैं कि मैं ख्याल कुल 50 लोग हो गए आप कैबिना में, तकरीबन 47 की काबिना 47 ना। हाँ। तो इस तरह आपने पेट्रनाइज तो कर दिया है तकरीबन अपनी पूरी पार्टी की क़यादत को। उनको उनमें से पंजाब के बाहर के 2 हैं, और पंजाब के बाहर के 2 हैं, तो इस तरह आप पार्टी को मुतहद भी रखना चाह रहे हैं। लेकिन फिर ये चौधरी निसार वाली सिचुएशन भी है। अब अगर आप उनकी बात मान लें और उनकी वाकई कमर में दर्द है और 99% लीडर नहीं आए तो कह रहे हैं मुझे क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ये भी क्लियर है कि चौधरी निसार ने डे 1 से ये एडवाइस दी है कि जी आप एक तो पानामा केस को हल्का मत लें, एंड बी अब रिजल्ट जब आ गया है तो आप इदारों के साथ टक्कर ना लें या उनको मजबूर ना करें। कल भी इसी तरह का बयान आया था। सो जहां ये चीज़ जा रही है, अब ये डिपेंड करता है कि लाहौर जाने के बाद इनका क्या मूड बनता है। अगर इसके बाद कोई सेकंड फेज़ या थर्ड फेज़ की प्लानिंग है वो हो सकता है। अदरवाइज जी अगर यहाँ पर ही रुकना है तो 1 महीने बाद किसी को शायद याद भी ना हो कि इस तरह की कॉन्फ्रंटेशन। हाँ, और मेरा ख्याल है कि ये तो हद दर्जा बेवकूफ़ी होगी अगर जहन में ये हो कि मैं नहीं रिया तो तेरा भी कख ना रहे। आई थिंक मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी कहेंगे हम उसे। हाँ जी। फहद रहमान साहब हैं कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट लाइक टू प्रेज यू अ लॉट। थैंक यू सर। कि इस माहौल के अंदर वेयर एक चैनल एक ओपिनियन दे रहा होता है और एक चैनल एक ओपिनियन दे रहा होता है, एंड वो जो पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी है, वो पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी मीडिया के थ्रू भरपूर तरीके से झलक रही होती है। बट एटलीस्ट फ्रॉम योर प्रोग्राम अ पर्सन कैन गेट अ बैलेंस्ड व्यू। कभी उसको ये भी लग सकता है, एक्चुअली आई थिंक दैट आवर सोसाइटी, हम सब ने अपनी अपनी सच्चाइयों को सच समझ लिया है, और हम और जो सच्चाइयों को सच समझ के उसके ऊपर यकीन करके बैठे हुए हैं। एक शख्स एक इंतहा पे है, एक शख्स दूसरी इंतहा पे है, एंड दे बोथ डू नॉट वांट टू लिसन टू ईच अदर। दूसरा, हमारे इर्द गिर्द हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाले और हमारी पुरजोर तकरीर और बहस से हारने वाले होते हैं, एंड वी थिंक देम दैट दे आर आवर फॉलोअर्स, दे आर नॉट आवर फॉलोअर्स। जी सर, ये हमें सिर्फ अपने आप को सही होने का यकीन दिलाते हैं और दूसरे को कम इल्म या जाहिल होने का यकीन दिला देते हैं। बी इट्स रिलीजन और बी इट एनी अदर सोसाइटी मैटर। हम बस सामने वाले को गलत करार देने के लिए और खुद को सही करने के लिए बहस करते हैं। वी डू नॉट वांट टू कन्विंस अदर वन विद यू नो विद दलील से हम कायल नहीं करना चाहते। हम आवाज के थ्रू हम और 50 बातें करके, you know, and then someone can poke into our ears and say that
say them, they get, yo, वो तो शहीद, सियासी शहीद, and then someone says something like that. I just can't believe it कि हम and people are following everyone. I just don't know that where the whole nation is going, who we are following, where we are going, and if educated people do exist in the society, where they do actually stand, and वो कहाँ जाएंगे आखिर में, नहीं होगा क्या? बिल्कुल सही बात है फहद साहब. ऑल आई कैन से इज आई एग्री. ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं एको चेंबर. हाँ, जैसे आप बंद कमरे में बातें कर रहे हैं, आपकी अपनी आवाज ही आपके पास वापस आ रही होती है और आप समझते हैं कि हजूम मुझे जवाब दे रही है. दिस इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग. एक और मसला होता है, अब आप टीवी की पोलराइजेशन की बात करें तो मतलब सही है, कुछ तो चैनल्स के एजेंडे होते हैं और आजकल तो बहुत ही क्लियर है वो एजेंडे क्या है. एक कुर्सी का भी बड़ा नशा होता है और किसी भी कुर्सी का बहुत बड़ा नशा. एंकर की कुर्सी, एंकर की कुर्सी सर, एंकर की कुर्सी. इसको एक बीमारी है ना, एंकराइटिस कहते हैं. एंकराइटिस 50% प्लस अल्कोहल बताने के चक्कर में नहीं, लेकिन पॉइंट इज कि आप बैठे होते हैं, आप एक बात करते हैं. अच्छा, अगर आपकी बात फॉर एग्जांपल पीटीआई को अच्छी लगी, आपने कोई बात कर दी, तो एकदम सब कहेंगे सर यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, और फिर आप समझ लगते हैं यार मैं तो वाकई ग्रेट हूं. हाँ, मसला क्या होता है, फिर आप वही बात करने लग जाते हैं जो आपको पता है कि अवाम में हिट हो. तो सबसे जो मुश्किल बात होती है ना, वो ये सोचना होता है कि यार ये जो मैं बिलीव करता हूं, क्या ये वाकई हकीकत है या ये मैं इसको मान रहा हूं सिर्फ क्योंकि मैं इसको मानना चाहता हूं. और ये मतलब हर एक बंदे को ये करना जरूरी होता है, बस अपने आप को चेक करना होता है. और फिर एक मर्ज लग जाता है, आओ सब मिलके मेरी बातें करें. हाँ, अब मैंने अपनी बातें किया, अब आप मेरे बारे में बातें करें. फहद रहमान साहब, इतने आर्टिकुलेट आपने गुफ्तगू की है, क्या बताएं. हालांकि इस पे तबसरे की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन जाहिर है कि हम भी इसीलिए बैठे हैं अपनी नौकरी हलाल करने के लिए. लेकिन आपने बहुत मुकम्मल बात की. राहत हुसैन साहब हैं कराची से. जी राहत साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये जो आज नवाज साहब शो कर रहे हैं अपना पंजाब में जी, इसके लिए जो नासिर काज़मी का वही शेर याद आया था कि फिर उसकी याद में दिल बेकरार है नासिर, पिछड़ के जिससे हुई शहर शहर रुसवाई. वाह. तो वो रिश्तेदार उनको याद आ रहा है, वो क्या मजाक कर रहे हैं. अब वो ये तो नहीं हो सकता, चले मान लिया वो दोबारा अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो पंजाब के साबका चीफ जस्टिस शरीफ साहब की कब्र में जाके उनको उठा के तौलफ नहीं लेंगे ना, लेंगे तो किसी इज्जत से. उन्होंने तो दुनिया की कितनी तौकीर भी नहीं रखी कि अब वो हल्फ देने के लिए भी उनके पास कोई नहीं है. उन्होंने किसी को बख्शा ही नहीं. इतनी ज्यादा इंसल्ट कोर्ट की कहीं दुनिया में आज तक देखने को नहीं मिली कि एक आदमी बबांगे बैल फिर रहा है, शहर शहर फिर रहा है. ये कि इंसाफी की उन्होंने फैसला कर दिया था. भाई अगर आपको अदालत पे ही एतबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर याद रखिएगा नसीम हसन शाह तो पुरानी कहानी हुई जिन्होंने उनके हक में फैसला दे दिया था. शरीफ हुसैन साहब का इंतकाल होगा, ख्वाजा शरीफ साहब का. अब कौन रहेगी? आप उसको बताइए कुछ, आपकी मुझे महराना राय जाएगी. तो आपने मायराना राय दे दी, बस काफ़ी है. थैंक यू सो मच. आपने जाहिर है कि अपने ख्यालात है, ये भी जाहिर है एक नुक्ता नज़र तो है, मतलब मुतमईन कोई नहीं है, सवालात हर एक के जहन में है. ये और हर एक के बारे में, एक के बारे में ये भी और अच्छी बात है कि तरह तरह के सवाल. ब्रेक ले लीजिए. वेलकम बैक. और शेख अशफाक पुरी साहब हैं हमारे साथ DI खान से. अस्सलाम वालेकुम शेख साहब. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. पूरी कौन से ये है हमारे मुल्क में जो दहशत गर्दी हो रही है, सबसे पहले उसके खात्मे के लिए दुआ करें. आमीन. दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे मुस्लिम वज़ीर आज़म साहब साबित जो है, जब अदालत ने उनको फैसला दे दिया था तो मेरी इजाजत में ये था कि वो पीएम हाउस से रेवन चले जाते, वहाँ पर किसी वक्त को मुलाकात के जरिए सदरी निसार साहब को बुला लेते और अपने चंद मीडिया को भी शामिल करके सदारत जो है वो इसको दे देते चौधरी निसार अली खान को,
क्योंकि वो सबसे इनके दोस्त हैं। हालांकि मैं ये करता हूँ पंजाब से मेरा कोई उनसे तल्लुक नहीं, लेकिन वो उनके दोस्त हैं, उनका की आवाज़ माजरत, सॉरी शेख साहब आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। इमरान रियाज दुबई से इमरान रियाज साहब हमारे साथ दुबई से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, फरमाइए सर। कैसे हैं आप? अल्लाह करम सर, आप सुनाए। बस अल्लाह का शुक्र है सर। मैं सिर्फ आपका पॉइंट ये देखना चाहता हूँ कि सर जो निसार साहब हैं, उन्होंने पनामा लीग के फैसले से पहले एक कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपने गिले गुजारियाँ की नवाज शरीफ साहब के साथ, जितनी भी पार्टी के साथ उनकी वफादारियाँ थी सारी उन्होंने सबके सामने रखी। मगर उन्होंने लास्ट पे एक बात की थी कि अगर पनामा केस का फैसला अगर नवाज शरीफ के हक में भी आता है या नहीं भी आता हक में, तो सबसे आगे मैं इनके साथ हूँ। सही है। तो मगर आज जो निसार साहब कहीं भी नजर नहीं आ रहे। क्या आपको लगता है कि जो निसार साहब और शहबाज शरीफ साहब मिलकर कोई अलायंस बना रहे हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ? क्या बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, लेकिन बात चस्के वाली है। हाँ है तो सही। अब देखिए, अब चौधरी निसार साहब कह रहे होंगे कमर में दर्द है, मान ले। नहीं, उन्होंने कहा है कि कमर के दर्द की बात नहीं है। अच्छा, 99% जो आला क़यादत है वो मौजूद। अच्छा, मसला ये है कि हुकूमत भी चलानी है, तो अब अगर पूरी क़यादत ट्रक पे आ जाए तो फिर आप कहेंगे साहब हुकूमत कौन चला रहा है। अब वो बेचारे हुकूमत चला रहे हैं, 99% 1% जो है मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं, तब भी ज़ाहिर है। Having said that, इमरान साहब, रूमर्स इस तरह के बहुत हैं, लेकिन ये रूमर्स मैं सालों से भी सुन रहा हूँ। अब थोड़ा क्लीशे है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हकीकत क्या है। यही है साहब, यही है ना जी। मोहम्मद इब्रार साहब इस्लामाबाद से, जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो सियासत पे या किसी और मौजू पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। आप पहले आदमी है, शुक्र है। मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम पे कमेंट करना चाहता हूँ कि आपके जो इनवान होते हैं, जो मौजू आप सेलेक्ट करते हैं, वो बड़े दिलचस्प होते हैं, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अक्सर ऐसे मौजूआत होते हैं जो कि बाकी टीवी चैनल्स उनको इग्नोर करते हैं और आप पिक कर लेते हैं जी। वैसे तो मैं वसतुल्लाह खान साहब को पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ। जब आप हिंदू पानी मुस्लिम पानी एक प्रोग्राम किया करते थे, उस वक्त से मैं सुन रहा हूँ। मोहम्मद हनीफ की और जुबैर अहमद की सीरीज थी, मेरी नहीं थी। 50वीं जो सालगिरह थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, उसकी शायद आप बात कर। जी हिंदू पानी मुस्लिम पानी, मोहम्मद हनीफ। अच्छा जी। तो बहरहाल आप तीनों को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि बाकी प्रोग्रामों को शायद टीआरपी नजर आ रही होगी, इसलिए उनको तो उनके बारे में तो कुछ हमारा प्रोग्राम रेटिंग से बिल्कुल पाक है। आपकी अच्छा सर 10 सेकंड रहते हैं, समझा कि अप्रिशिएट करना जरूरी है आपकी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत यार कोई तो पहचाना हमें, कसम से है ना। हाँ कसम से, अच्छी बात है यार। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, और तमाम कॉलर्स का शुक्रिया। अब इंशाल्लाह मंडे को हाजिर होंगे, तब के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।